बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस कड़ी में ये 60वां संदेश हम प्रभु की प्रार्थना के रूप में ले रहे हैं। 59वें संदेश में आपने प्रभु की प्रार्थना की प्रथम पंक्ति पर विचार किया था और आज हम उसकी दूसरी लाइन पर विचार करेंगे, जहां पर लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर जो महापवित्र है और पवित्रता में वो निवास करता है। स्वर्ग में कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं है जो कि उसको अशुद्ध करे। परमेश्वर पवित्रता में निवास करता है और जैसा कि हम पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 15वें और 16वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर पवित्र है और यहाँ पर हमने जो सेंटेंस पढ़ा है प्रभु की प्रार्थना का कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा परमेश्वर पवित्र है, लेकिन हम उसके नाम को अपवित्र कर देते हैं। आप और मैं ये शक्ति नहीं रखते कि स्वर्ग में अपवित्रता को फैलाएं या परमेश्वर को अपवित्र करें। वो तो महापवित्र है, जैसा लिख पढ़ा हमने, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन उसके नाम को भी पवित्रता से हमको लेना है। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कहते कि हम पवित्र पर बनाएं परमेश्वर को, वो तो महापवित्र है, पर बोलता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम भी पवित्र माना जाए। जब हम परमेश्वर के नाम को लेते हैं, हमको उसको पूरी पवित्रता से लेना है, हमको उसके नाम को पवित्र रखना है। और जब हम गलत तरीके से उसके नाम को लेते हैं तो हम उसके नाम को अपवित्र करते हैं। जब हम लय व्यवस्था उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और उसके 44 और 45वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। यदि हम अपवित्र होते हैं तो इससे हमारे परमेश्वर की पवित्रता में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूर से उसके नाम के प्रति जो पवित्रता है उसमें फर्क पड़ता है। संसार कहता है, अरे ये तो ऐसे ही है, इनमें ऐसे ही होता है। हमारे परमेश्वर के नाम को भी पवित्र हमको रखना है, वो तो है। और इसलिए वो कहता है कि पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं का हम सेवन ना करें, बल्कि लिखा है 45वें पद में, क्योंकि वो यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर हमको मिस्र देश से, अर्थात शैतान की गुलामी से, उन जगहों से जो कि हमको सताती और दुखी करती थी, वहां से छुड़ा कर लाया है कि हम पवित्र बने और परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करने वाले हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है और उसकी पवित्रता को आपको और मुझको प्रकट करना है। इस्राएलियों ने और यहूदियों ने उस समय
पवित्रता को एक ढोंग बना लिया था, एक रीति विधि का अंश बना लिया था। लेकिन परमेश्वर ऐसी रीति विधियों को नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप और मैं सच में अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपने बोलचाल में पवित्र बने। जब हम लय व्यवस्था उसके 20वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। परमेश्वर की मांग अपने लोगों से यह है कि पवित्र करना है हमको और पवित्र बने रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हमारा परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, और इसलिए ना सिर्फ पवित्र बनो लेकिन पवित्रता में बने रहो। और यहाँ पर यीशु मसीह जो प्रार्थना सिखाते हैं उसमें कहते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और जब हम प्रभु के मानने वाले कहलाकर गलत बातें करते, अपवित्र बातें करते, अपवित्र जीवन जीते, अपवित्र वस्तुओं का सेवन करते या अपवित्र जगहों में जाते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं। परमेश्वर को हम अपवित्र नहीं कर सकते, लेकिन उसके नाम की जो पवित्रता है वो हम कलंकित करते हैं। जब हम गलत जीवन में चले जाते हैं, गलत साथियों के साथ चले जाते हैं, हमारा जीवन बिगड़ जाता है, हमारे परमेश्वर का नाम अपवित्र होता है। ये उसके मानने वाले लोग हैं, ये उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, और ये अपवित्र हैं। इनका परमेश्वर के लिए के नाम अपवित्र हो गया, और वो अपवित्रता से हमारे परमेश्वर के नाम को उच्चारित करते हैं। और इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि इन दिनों में हम जब प्रभु की प्रार्थना बार बार दोहराते हैं, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने आचरण, अपनी भाषा, अपने खान पान का मूल्यांकन करें। हमारे जीवन में कहां पर अशुद्धता है जो कि मेरे प्रभु के नाम को अपवित्र कर रही है। मेरी बोली में कौन सी अपवित्रता है, मेरे खाने में कौन सी अपवित्रता है जो मेरे पिता के नाम को, मेरे प्रभु के नाम को अपवित्र कर रही है। और इसलिए सिर्फ इसको हम प्रार्थना को एक तकिया कलाम, एक रटी रटाई प्रार्थना के रूप में नहीं, लेकिन एक सच्ची प्रार्थना के रूप में ग्रहण करें कि मुझको अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाए रखना है। जैसा वो पवित्र है वैसे ही मेरे परमेश्वर का नाम पवित्र रहना चाहिए। और जब वो पवित्र रहेगा तभी लोग उसका आदर करेंगे। अपवित्र वस्तु का कोई आदर नहीं करता। आपके और मेरे परमेश्वर को लोग नहीं देखते, पर आपको और मुझको देखते हैं। और जब हम अपवित्रता में जाते, मेरे परमेश्वर का नाम अपवित्र होता, और उसके प्रति जो लोगों में भय आना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन वो सोचते हैं ऐसे ही है ये। हमको इस बात को देखना है, अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाए रखना है, उसको पवित्र मानना है, उसको अपने जीवन से पवित्र प्रकट करना है। तभी हमारी ये प्रार्थना किया जाना सही है। अन्यथा सिर्फ एक रटी रटाई तोते के समान कही जाने वाली प्रार्थना होगी। तो हम इस बात के लिए सचेत हों और अपने जीवन में विचार करें कि हम अपने परमेश्वर के नाम को, हम उसके नाम को पवित्र बनाए रखेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हमारे बोल, हमारे खान पान, हमारे कार्य, हमारे क्रियाकलाप, सब कुछ प्रभु जी आपके नाम को पवित्रता के साथ प्रकट करने वाले हों। कोई भी हमको देखकर आपके नाम को अपवित्र ना जाने, लेकिन हमारे जीवन से आपके नाम की भी पवित्रता प्रकट हो। यीशु के नाम से मांगता हूं।